जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी जहाँ पे राज करते हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका नगरी गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। द्वारिका भारत का एक प्राचीन नगर है। इसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करवाया है। यह 4 धामों में से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी है। लेकिन द्वारिका का इतिहास इससे भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप था कि जैसे तुमने हमारे पुत्रों को महाभारत के युद्ध में मरवाया, उसी प्रकार तुम्हारे सारे पुत्र पौत्र मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के बाद द्वारिका में अपनी राजधानी बनाई। कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। युद्ध से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक नई राजधानी की स्थापना की। कहते हैं कि समुद्र में भगवान श्री कृष्ण ने सोने की नगरी बनाई। इसमें कई सारे बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी दीवारें और कई सारे द्वार रखे, इसलिए इस नगरी को द्वारिका के नाम से पहचाना जाता है। द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। 4 धामों में से एक धाम द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से अधिक वर्ष पुराना है। वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। द्वारिकाधीश मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है या दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। मान्यता यह है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र ब्रजनाभ ने करवाया था। बाद में समय समय पर मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। हालांकि द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर या ब्रह्मांड मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जगत मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर का मुख्य मंदिर लगभग 25 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने किया था। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद भगवान श्री पुरी में निवास करते हैं। यह मंदिर चारों ओर से परकोटों से घिरा हुआ है। इसमें उत्तर दिशा में मोक्ष तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है।
यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ स्थित है। यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा और शिखर पर करीबन 84 फुट लंबी धर्म ध्वजा फहराती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, जिन्हें 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्र तीर्थ घाट है। उससे कुछ ही दूरी पर अरब सागर है, जहां समुद्र नारायण मंदिर स्थित है। इसके समीप ही पंच तीर्थ है। वहां 5 कुओं के जल से स्नान करने की परंपरा है। पंच तीर्थ, जिसे पांडव कुआं के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका का निकटतम घरेलू हवाई अड्डा जामनगर में स्थित है, जो लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप टैक्सी द्वारा द्वारका पहुंच सकते हैं। द्वारका स्टेशन अहमदाबाद ओखा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर स्थित है, जहां से राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। द्वारिका से 14 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर मंदिर है। शिव पुराण में वर्णित पौराणिक मंदिरों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में दारुकवन नामक जंगल में स्थित है। यह एक भूमिगत गर्भगृह में दुनिया के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैठे हुए भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति और तालाब वाला एक बड़ा बगीचा इस शांत जगह के मुख्य आकर्षण केंद्र है। माना जाता है कि नागेश्वर को दारुका वन के नाम से भी जाना जाता था, जो भारत में एक जंगल का प्राचीन महाकाव्य नाम है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। द्वारिका वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का राजमहल था, जबकि बेट द्वारिका उनके आवासीय महल का स्थान था। इस द्वीप को वह स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण को उनके बचपन के मित्र सुदामा से एक उपहार मिला था। भौगोलिक दृष्टि से कोई कह सकता है कि द्वारिका शहर मुख्य भूमि पर है, जबकि बेट द्वारिका एक द्वीप पर स्थित है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। जब श्री कृष्ण राजा बन गए तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही बने रहे। जब उनकी गरीबी चरम पर थी, तभी उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया कि वे उनकी मदद करेंगे। द्वारिका से 2 किलोमीटर दूर पर रुक्मिणी देवी जी का मंदिर है। यह मंदिर रुक्मिणी देवी माता को समर्पित है। कहा जाता है कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 12वीं शताब्दी का है। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को श्राप दिया था कि तुम दोनों 11 साल के लिए एक दूसरे से अलग रहोगे। इसलिए रुक्मिणी जी का मंदिर इतना दूर है। जब श्राप खत्म हो गया तो रुक्मिणी जी द्वारिका वापस चली आई। रुक्मिणी मंदिर में पानी का दान देना शुभ माना जाता है। तो जब भी आप रुक्मिणी मंदिर दर्शन के लिए जाओ तो यहाँ पर पानी का दान जरूर कीजिएगा। आप दोनों पति पत्नी का 12 साल का विवाह हो जाएगा।
और आपकी सुवर्ण नगरी द्वारका में सब चीज मिलेगी, पर कभी भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा। तब से लेके आज की तारीख तक द्वारका के पूरे 6 किलोमीटर के एरिया में कुआं करो, डंकी करो, बोरिंग करो, कहीं भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं निकलता है। पूरे द्वारका में समुद्र महाराज का खारा पानी है। यही कारण के चलते यहाँ आने वाले यात्री अपने पूर्वजों के नाम पे पानी का दान करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में पितृ शांति के पीछे 3 कार्य बताया गया है। तो 3 कार्य है पिंड, पानी और श्राद्ध। सर्व पितृ का श्राद्ध करना हो तो बिहार में गया जी में होता है। पिंडदान के लिए अलकनंदा के घाट पे बद्रीनाथ पे जाना पड़ता है। और पूरे भारतवर्ष में ये एक ही माता रुक्मिणी का, माँ लक्ष्मी का ऐसा दरबार है जहाँ सर्व पितृ की मोक्ष के पीछे पानी का दान होता है। यहाँ 20 किलोमीटर दूर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ से ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी मंगवाया जाता है। 24 घंटा माता के नाम का प्याऊ चलता है। इसमें गाय माता, पशु पंछी, साधु सन्यासी, आप जैसे पधारने वाले लाखों यात्रियों सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई भी यात्री अपने पूर्वजों के नाम के पूरा दिन पानी का दान करना चाहे तो एक दिन में 1 टैंकर पानी का यूज होता है। 9000 लीटर का बड़ा टैंकर आता है। इसका मंदिर को 1000 रुपए का खर्च लगता है। न मिल सके कोई यात्री आधा दिन पानी का दान करना चाहे, इसके 500 रुपए लगते हैं। और कोई यात्री आखिर का 21 घड़ा पानी का दान करना चाहे, इसके 200 रुपए लगते हैं। पर ये कोई बंधन वाली, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। प्रेम से माता रानी का दर्शन लेके अपनी यात्रा परिपूर्ण करो और दर्शन के बाद अपना एक बार नहीं 100 बार मन माने कि अपने को जो छोड़ के चल बसे वो पितृदेव की शांति के लिए पानी का दान करना है। तो दर्शन के बाद अंदर काउंटर पर होता है, वहां से माता का लगा हुआ लक्ष्मी पूजन का कुमकुम और प्रसाद आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। बोलो रुक्मिणी माता की। द्वारिका के पास ही बटकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।